अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। मोहतरम सामीन, गुज़श्ता जुमा मक्कतुल मुकर्रमा और बैतुल्लाह शरीफ और हरम शरीफ में जो चीज़ें थी उसकी कुछ फ़ज़ाइल और कुछ खुसूसियत का आप हज़रात के सामने ज़िक्र किया था। कुरान करीम की ये आयत जो आपकी खिदमत में तिलावत की हैं उसमें हक़ ताला शानुहु व अम्म नवालहु ये इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहला घर वो घर है कि जिस घर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्कतुल मुकर्रमा में बनाया है और वो घर बाबरकत हैं, ज़ाहिरी बरकतें भी हैं, बातिनी बरकत भी हैं और तमाम दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने रहमत और हिदायत का ज़रिया और सबब बनाया है, जिसमें अल्लाह की बहुत सी निशानियां हैं। मकाम इब्राहीम भी हैं और जो आदमी बैतुल्लाह शरीफ में हुदूद हरम में दाखिल हो जाता है वो अमन वाला बन जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये घर बनाया है तब उन लोगों पर जो बैतुल्लाह शरीफ आने जाने का ख़र्च बर्दाश्त कर लेते हैं और अपने ज़िम्मे जिनका नानो नफ़का वाजिब है वो आने तक ख़र्चा यहाँ रख सकते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह ने अपने घर का हज फ़र्ज़ करार दिया है। और जो कोई आदमी माली हालत अच्छी होने के बावजूद कि बैतुल्लाह शरीफ आ जा सकता भी है, अपने ऊपर जिनका ख़र्च वाजिब है इनका ख़र्च भी मौजूद हो, फिर भी अगर वो आदमी हज को नहीं जाता है, चाहे वो ज़ुबान से इनकार करे या चाहे वो अमल से इनकार करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस इंसान ही से नहीं बल्कि तमाम दुनिया वालों से अल्लाह ताला बेनियाज़ हैं। फ़मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुनिया में से किसी इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बेनियाज़ हैं, बेपरवाह हैं। यानी हज फ़र्ज़ होने के बावजूद भी हज न करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी की ज़रूरत नहीं है। ये आयत का मुख्तसर सा तर्जमा है। गुज़श्ता यहाँ बात पहुँची थी कि फ़ीही आयतुम बय्यिनात कि उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियाँ हैं और मकाम इब्राहीम भी हैं। मकाम इब्राहीम के बारे में कहा गया था कि एक पत्थर है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राईल के वास्ते से उतारा था और फिर इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सीढ़ी बनाकर तामीर के वक्त चढ़ते थे और उतरते थे। इसी के साथ साथ बैतुल्लाह शरीफ जब बन गया और
हज़रत इब्राहीम और इस्माइल फारिग हो गए, बल्कि बनाने के दरमियान में ये दुआ करते जा रहे थे, वईद यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, के बाप और बेटा ये दोनों तामीर कर रहे थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उस दुआ को मांग रहे थे कि अल्लाह इस घर को और हमारी कोशिशों को कबूल फरमा ले। जब बैतुल्लाह बन चुका और हज़रत इब्राहीम फारिग हो चुके तो हक़ ताला शानहू व अम्म नवालहू ने हज़रत इब्राहीम से फरमाया अद्दिन फिन्नास बिल हज, क्या इब्राहीम आप अब हज का ऐलान कर दो। आगे अल्लाह फरमाते वद्दिन फिन्नास बिल हज यातू का रिजालन अला कुल्ली दामिर व यातीन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, क्या इब्राहीम आप बैतुल्लाह से फारिग हो चुके, बैतुल्लाह बन चुका, आप लोगों के दरमियान में ऐलान कर दीजिए, क्या ही लोगों अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस घर का हज फ़र्ज़ करार दिया है। अब तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम इस घर आओ और अल्लाह के घर की ज़ियारत करो, तवाफ़ करो और हज करो। और इब्राहीम ये भी याद रखो, जब आप ये ऐलान कर देंगे तो लोग पैदल भी आएंगे, चल कर भी आएंगे और लोग दूरों दराज से सवार होकर भी आएंगे। और हाल ये होगा कि वो सवार दूर से आप आएंगे तो सवारियाँ कमज़ोर और लागर और दुबली बन चुकी होगी। ये अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम से फ़रमाया। जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम से ये फ़रमाया कि आप ऐलान कर दीजिए, तो चूँकि वहाँ तो संगलाग ज़मीन थी, सिर्फ़ अल्लाह ही का घर तामीर था और कोई आबादी नहीं थी और दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी। इसीलिए तो हज़रत इब्राहीम ने जब हज़रत इस्माइल को छोड़ा तो ये दुआ की थी इन्नी अस्कन्तु बिवादिन गैरि ज़ी ज़रिन इंद बैतिकल मुहर्रम इलाहल आलमीन, मैंने तेरे घर के पास मेरे बेटे को तो छोड़ा है, लेकिन ये ऐसी वादी है गैर ज़ी ज़रिन, कोई वहाँ पर न बाग है, न कोई खेती है, न कोई शरसब्दो सादाब जगह है, बल्कि इंतहाई जंगल ही जंगल है, वहाँ कोई आबादी नहीं है। अब हज़रत इब्राहीम ने जब बना लिया बैतुल्लाह शरीफ, अल्लाह अब ये कह रहे हैं कि आप ऐलान करें। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह से ये दरख्वास्त की कि इलाहल आलमीन, मेरी आवाज़ कैसे पहुँचेगी और मैं किन को सुनाऊँ, यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है, कोई दिखता ही नहीं है, फिर मैं कैसे ऐलान करूँ। हक़ ताला शानहू व अम्म नवालहू की तरफ से फरमान हुआ कि अलैकल अज़ान व अलैनल बलाग, इब्राहीम आपका काम है ऐलान करना, पहुँचाना मेरा काम है। आपको जो हुक्म दिया जा रहा है आप इस ऐलान को कर दीजिए, फिर जिन जिन लोगों को हज जो फ़र्ज़ करार दिया जाएगा इन तमाम को आवाज़ का पहुँचाना मेरा काम है। यह हक़ ताला शानहू व अम्म नवालहू की तरफ से हज़रत इब्राहीम को जवाब दिया गया। तो हज़रत इब्राहीम बैतुल्लाह शरीफ से कुछ दूर हटकर एक जगह पर पहुँचे तो पहाड़ सब पहाड़ों से ऊंचा हो गया। जब ये पहाड़ सब पहाड़ों से ऊंचा हो गया, हज़रत इब्राहीम ने यह ऐलान किया, ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम पर इस घर का हज फ़र्ज़ करार दिया है। फिर आपने कभी सामने की तरफ रुक करके ऐलान किया, कभी पीछे की तरफ, कभी शिमाल की तरफ, कभी जुनूब की तरफ, अलगर्ज चारों तरफ आपने अपना चेहरा फेर कर ऐलान कर दिया। फिर हक़ ताला शानहू व अम्म नवालहू ने जिन लोगों की किस्मत में ये सादत हज की जो लिख दी गई है, हर एक रूहों ने, चाहे वो माँ के बतन में हो या बाप की पीठ में हो या क़यामत तक पैदा होने वाली थी, हर एक रूह ने यह आवाज़ को सुना। जिन लोगों पर
हज फर्ज किया जाना था, तो जिन जिन रूहों ने आवाज़ को सुना और ये कहा लब्बैक व सादैक इलाहल आलमीन, हम हाजिर हैं आपके घर के लिए। इरशाद फरमाते हैं कि जिन जिन रूहों ने जिस वक्त हजरत इब्राहीम ने यह ऐलान किया था कि तुम्हारे ऊपर इस घर का हज फर्ज करार दिया गया है, तो जिस रूह ने भी लब्बैक कहा है, अब क़यामत तक आने वाली जितनी भी रूहें थी इन सब ने लब्बैक कहा। तो जिसने भी लब्बैक कहा था अल्लाह रब्बुल आलमीन इन रूहों को और इन लोगों को अपने घर का दीदार और ज़ियारत करवाएंगी। ये जो हाजी जब एहराम बांधता है और तलबिया पढ़ता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये पूरा जो तलबिया है इसमें यही कहा जाता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, ला शरीका लक, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई साजी नहीं, तेरे सिवा कोई पूजा और परस्त के लायक नहीं। इन्नल हम्द वन नेमत लक, तमाम तर तारीफ़ें और तमाम नेमतें ये सब कुछ तेरे ही लिए हैं और तेरा कोई शरीक नहीं है। ये तलबिया का तर्जमा है। तो अब जब हाजी एहराम बांधकर ये तलबिया पढ़ता है तो गोया कि ये हज़रत इब्राहीम ने जो ये कहा था कि अद्दिन फिन्नास बिल हज, आपको ऐलान करने का कहा था, ये ऐलान का जवाब दे रहे हैं। एक तो रूहों ने जवाब दे दिया, फिर हज के लिए जाता है तो गोया कि वो प्रैक्टिकल अमली जवाब दे रहा है और इस जवाब का इयादा कर रहा है, लौटा रहा है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अब हाजी जाता है, हाजी जब बैतुल्लाह शरीफ जाता है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ का जवाब है। इसके बाद जो बैतुल्लाह शरीफ बना हुआ है इस पर कई हालात और अदवार आए हुए हैं। इसमें कुछ मखसूस चीज़ें हैं। एक तो बैतुल्लाह शरीफ में हजर अस्वद है, दूसरे नंबर में मुल्तज़म है, तीसरे नंबर में हतीम है, चौथे नंबर में रुकन यगमानी है। ये तो सिर्फ बैतुल्लाह शरीफ जो बना हुआ है इसी के इर्द गिर्द है, उसी दीवार में ये चीज़ें लगी। सबसे पहले जब बैतुल्लाह शरीफ में मक्का में हाजी दाखिल होता है तो तवाफ शुरू करता है, तो जो तवाफ शुरू होता है वो हजर अस्वद से शुरू होता है। अब हजर अस्वद जो है वो सफ़ा पहाड़ी है उसके सामने से है। अब इसको समझे कि हजर अस्वद क्या है और वहाँ से क्यों शुरू होता है। ये हजर अस्वद की बहुत बड़ी खुसूसियत है, ये भी जन्नत का पत्थर था। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वहाँ गए थे, उस वक्त हजर अस्वद को अल्लाह ने जन्नत से उतारा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नज़ल अल हजरुल अस्वद वहुवा अशद्दुम ब्याज़ुम मिनल लबन, कि हजर अस्वद को अल्लाह ने जन्नत से उतारा है, जन्नत का पत्थर था। वहुवा अशद्दु ब्याज़ुम मिनल लबन, और वो दूध से भी ज़्यादा सुफद था। लेकिन वलाकिन्नहु सव्वदत खताया बनी आदम, लेकिन इंसानों के गुनाहों ने उसको सियाह कर दिया, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया हजर अस्वद। और आपने इस हजर अस्वद के बारे में ये फरमाया कि जो कोई आदमी अगर हजर अस्वद को बोसा लेगा या उसको छुएगा, मुसाफा करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हजर अस्वद को दो आँखें देंगे, दो होंठ होंगे और ज़ुबान होगी। और जिसने भी खालिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए चुमा होगा, बोसा दिया होगा, अगर इस्तिहाम न हो तो, लेकिन अब इस्तिहाम का मसला ही नहीं है, इसलिए कि करीब जा ही नहीं सकते। दूर से भी किसी ने इसको इस तरह हाथ लगाया, गोया सलामी पेश की, मुसाफा किया,
तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन ये पत्थर जो होगा ये अल्लाह की बारगाह में उस आदमी के लिए गवाही और शहादत देगा, गोया कि इस बात की ये गवाही देगा कि इलाहुल आलमीन ये तेरा बंदा मेरे पास आया और मुझे बोसा लिया, मेरी मुलाकात की, मेरी सिफारिश इनके हक़ में कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पत्थर की सिफारिश को कबूल फरमाएंगे और इस हाजी के लिए जन्नत को वाजिब करार देंगे। हे पत्थर, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें रूहानियत रखी है। अल्लाह ताला जब इंसान के चमड़े के जिस्म में रूह डाल सकता है और इंसान जिंदा हो सकता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर भी कादिर मुतलक है कि वो पत्थर के अंदर शऊर पैदा कर दे, समझबूझ पैदा कर दे, जिससे पत्थर हर एक छूने वाले को देख ले और पहचान ले, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है। हजरे अस्वद के बाद फिर जैसे ही थोड़ा चलते हैं तो बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा आता है। फिर इस दरवाजे के करीब में जो जगह है हजरे अस्वद बैतुल्लाह शरीफ के, उस जगह का नाम है मुल्तज़म। मुल्तज़म का माना है चिमट जाना, सीना उसको लगा देना, लिपट जाना, इसलिए इसको मुल्तज़म कहते हैं। मुल्तज़म अरबी शब्द है जिसके माना चिमटने के और लग जाने के हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज किया, तवाफ किया और आप बैतुल्लाह शरीफ तशरीफ़ ले जाते, तो आप अलैहिस्सलाम इस दरवाजे के पास जाकर अपने दोनों हाथों को फैला देते थे और दाहना रुखसार बैतुल्लाह शरीफ की दरवाजे दीवार पर लगा देते थे और सीना भी लगा देते और दोनों हाथ फैलाकर आप अल्लाह से दुआ करते थे। और जो कोई इस अमल को करके दुआ करता है, अल्लाह इसकी ज़रूर दुआ को कबूल फरमाते हैं। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जन्नत से उतारा गया, ये तो आए थे हिंदुस्तान, अब जब वो तशरीफ़ लाए थे तो अल्लाह की ताहमीद तकदीस की आवाज़ें सुनते थे। फिर रफ्ता रफ्ता वो आवाज़ें कम पड़ गई तो आपको वहशत मालूम होने लगी। वहशत मालूम होने लगी तो अल्लाह से दुआ की। जब अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने फरमाया, आदम आप बैतुल्लाह शरीफ चले जाओ, आप मक्का चले जाओ। आप यहाँ से पैदल मक्का गए और जिस जिस जगह पर आपका पग पड़ा है, कदम पड़ा है, अल्लाह ने वहाँ पर आबादी पैदा कर दी। अलगर्ज़ एक दूसरा किस्सा है, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ पहुँचे और तवाफ़ किया, तवाफ़ करने के बाद मुल्तज़म पर इस तरह चिमटे कि अपना सीना बैतुल्लाह की दीवार पर लगा दिया, गाल भी बैतुल्लाह की दीवार पर लगा दे और अपने दोनों हाथों को फैलाकर अल्लाह से दुआ मांगी। रिवायतों में आता है कि अल्लाह से ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नका तालमु सरीरती व अलानती फक़्बल मादिरती। इलाहुल आलमीन, तू मेरे भेद को भी जानता है और मेरे ज़ाहिर को भी जानता है, छुपी हुई चीज़ों को भी जानता है और ऐलानिया चीज़ों को भी जानता है। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे गुज़र को कबूल फरमा ले। एक जुमला आपने ये मांगा। दूसरी दुआ ये कि व इन्नका तालमु मा फी नफ्सी व मा इंदी, और जो कुछ मेरे दिल में है इलाहुल आलमीन तू इसको भी जानता है और जो मेरे पास है उसको भी जानता है। फग़फिर ली ज़ुनूबी, इलाहुल आलमीन मेरे लिए मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तीसरी दुआ ये फरमाई, इन्नका तालमु मा हाजती फ़आतीनी सवाली। इलाहुल आलमीन मेरी ज़रूरतों को तू अच्छी तरह जानता है, मेरी ज़रूरतें क्या है, बस तू मेरी ज़रूरतों को कबूल फरमा। और तीन जुमले और कहे और फरमाया कि इलाहुल आलमीन मेरे ईमान को इतना मजबूत कर दे और इतना पुख्ता कर दे कि मेरे जिस्म में रासिख हो जाए, जैसे कि जिस्म में खून दौड़ता है और चमड़ियों के साथ जिस्म लगा हुआ है,
इलाहा आलमीन मेरे सीने में ईमान को भी इतना मजबूत कर दे, और यकीनन सादिकन, और ऐ अल्लाह मुझे इतना कामिल और पुख्ता यकीन अता फरमा दे कि जो कोई चीज़ मुझे लग जाए, मुझे पहुँचे, चाहे नफ़े की शक्ल में हो चाहे नुकसान की शक्ल में हो, मेरा दिल ये कह दे कि मा कतब अल्लाह, कि ये चीज़ अल्लाह ने मेरे लिए लिख दी है, और ऐ अल्लाह मुझे ऐसी तौफीक दे कि रज़ा मा क़ज़ैता, कि मैं हर उस फैसले पर जो तूने किया है मेरे हक़ में मैं राज़ी हूँ। ये दुआ मांग। हज़रत आदम ने जब ये दुआ मांगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही नाजिल हुई और फरमाया क्या आदम तेरी दुआ कबूल कर ली गई, तेरी दुआ जो तूने मांगी वो कबूल की, और ये आदम तेरी औलाद में से भी जो दुआ मांगेगा इनकी दुआओं को मैं कबूल कर लूँगा, इनकी आफतों को, मुसीबतों को, परेशानियों को दूर करूँगा, और इनके कारोबार में, तिजारत में मैं बरकत दूँगा, और इनको सुकून और चैन अता फरमाऊँगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हज़रत आदम की दुआ की कबूलियत के साथ साथ ये वही भी दी कि तेरी औलाद में से जो भी आएगा इन तमाम की दुआओं को कबूल की जाएगी। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुल्तज़म के पास पहुँचे तो मुल्तज़म पर वही अमल करके कि अपना सीना दीवार पर लगाया, अपने रुखसार दीवार से लगाए और दोनों हाथों को फैलाकर अल्लाह से दुआ की, और फिर फरमाने लगे जो मौजूद साहबा थे, हा कदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिस तरीके से मैंने किया ऐसा ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया था। ये साहबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की कुर्बानियाँ थी कि मीनवान जो अमल अल्लाह के नबी ने किया था वो अमल करके इस उम्मत को दिखलाया और उम्मत तक पहुँचाया, और हम तक ये बासनद पहुँचाए। ये साहबा की कुर्बानी का नतीजा है। अलगर्द मुल्तज़म पर ये दुआ। जब आगे चलेंगे तो हतीम आएगा। हतीम क्या है? कुछ कमान जैसी एक दीवार है। अब जो ये दीवार है ये भी बैतुल्लाह शरीफ ही में दाखिल थी, याद रहे, लेकिन वो कुरैश ने अलग कर दी। जब अल्लाह ने अपने अम्र कुन से बनाया, फिर हज़रत आदम ने बनाया, फिर हज़रत इब्राहीम ने तामीर की। बहुत अदवार आए। हज़रत इब्राहीम ने जो तामीर की थी, इस वक्त तो जो हतीम बैतुल्लाह से बाहर निकला हुआ है ये हज़रत इब्राहीम की तामीर के अंदर दाखिल था। ऐसे हज़रत इब्राहीम की तामीर के अंदर इस वक्त जो बैतुल्लाह शरीफ है इसमें कुछ तरमीम की गई। एक तो दरवाजे में तरमीम की गई। हज़रत इब्राहीम के ज़माने में जो दरवाज़ा था वो बैतुल्लाह शरीफ से नीचे लगा हुआ था, ज़मीन के बराबर था, ताकि लोग आसानी से दाखिल हो सके। लेकिन कुरैश ने तामीर की तो इस दरवाजे को ऊंचा कर दिया। फिर कुरैश ने क्या तरमीम की कि हतीम जो थोड़ा सा खाली हिस्सा है वो बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल था, लेकिन जब हालात आए और मुनहदिम बैतुल्लाह शरीफ हुआ तो कुरैश ने जब तामीर करनी शुरू की तो इनके पास हलाल पाकीज़ा कमाई के इतने पैसे नहीं थे कि जो हज़रत इब्राहीम की बुनियाद पर खड़ा कर सके। इसलिए इन्होंने कुछ हिस्से को निकाल दिया और बाद में इसको तामीर किया। अब कुछ हिस्से को निकाल दिया, ये भी बैतुल्लाह शरीफ ही में दाखिल। इसीलिए जो हाजी उम्रा करते हैं तो इनको बैतुल्लाह शरीफ के साथ साथ हतीम का भी साथ में चक्कर लगाना होता है। और जो आदमी हतीम में अगर नमाज पढ़ता है तो वो भी गोया के अल्लाह के घर ही में यानी बैतुल्लाह में दाखिल होकर ही नमाज पढ़ी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की तमन्ना थी कि मैं बैतुल्लाह में नमाज पढ़ूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयश आप यहाँ पर नमाज पढ़ लो। अब यहाँ अगर आपने नमाज पढ़ ली तो गोया कि आपने बैतुल्लाह शरीफ ने नमाज पढ़ ली। फिर आपने इनको कहा कि मेरी दिली तमन्ना ये है
कि जो हज़रत इब्राहीम ने तामीर की थी उसी तामीर को मैं असीर नो करूं और हतीम को बैतुल्ला शरीफ में दाखिल कर लूं। लेकिन चूँकि आयशा तेरी कौम नई नई है, अगर मैं गिरा कर तामीर करूँगा तो और हालात आएंगे, इसलिए मैं इस तामीर को इसी तरह रहने देता हूँ। तो अलगर्ज हतीम भी जो है वो बैतुल्ला शरीफ में दाखिल है। फिर उसके आगे कुछ चलेंगे तो रुकन यमानी आएगा। अब रुकन यमानी भी याद रहे बहुत मुअज़्ज़ज़ पत्थर है। अल्लाह के नबी ने जिस तरह हजर अस्वद की फजीलत बयान फरमाई, इसी तरह रुकन यमानी के बारे में भी फरमाया कि जो कोई आदमी रुकन यमानी को भी हाथ लगाएगा, क़यामत की दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको भी दो आँखें देंगे, ज़ुबान होगी, दो होंठ होंगे, और जिसने भी उसको हाथ लगाया होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके हक़ में इसकी शहादत को और सिफारिश को कबूल करेंगे। ये तो बैतुल्ला शरीफ के जो तामीर है उसमें। उसके आगे जो चीज़ें इसको मताफ़ कहते हैं। फिर मस्जिद हराम की फजीलत है, इंशाअल्लाह आइंदा बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको तमाम अनवारात और मुक़द्दसात से नवाज़े। व आखिर दावाना।